रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए अति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में साइंस के होंगे 38 प्रश्न। आप इन 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी लोगों को मैंने देखा कि वो थोड़ी बहुत वीडियो देख लेते हैं और वो स्किप करके चले जाते, तो ऐसे सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते। चलिएगा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग किया जाता है रबड़ के संश्लेषण में। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया जाता है आइसोप्रीन का, यानी एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है। तो बताओ क्या मिलाते हैं सोने के आभूषण को बनाते समय? तो इसमें तांबा मिलाया जाता है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो बताओ कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं नायलॉन बनाते समय? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है नायलॉन बनाने के लिए। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि मोमबत्ती का जलना है। तो बताओ ये कौन सा परिवर्तन हो जाता है मोमबत्ती का जलना? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों हो जाती है मोमबत्ती का जलना। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बताओ किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग है ये बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, यानी 5 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 आ जाता है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सी विधि से हम कपूर को शुद्ध करते हैं? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्धपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सी धातु है जो हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोना है जो हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो बताओ क्या काम आता है पुराने तेल चित्रों को फिर से उभारने के लिए? यानी 8 का आंसर आपको बताना। तो इसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। 9 नंबर का प्रश्न कि निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो बताओ कौन सा तत्व बनाता है? तो ये क्रोमियम बनाता है। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि सबसे हल्का तत्व है। तो बताओ इनमें से कौन सा है सबसे हल्का तत्व? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाता है सबसे हल्का तत्व। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो बताओ कौन से अम्ल में सोना घुल जाता है? 11 का आंसर आपको देना है। तो ये अम्ल राज में सोना घुल जाता है, जिसे एक्वारेजिया के नाम से भी जाना जाता है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो बताओ दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? 12 का आंसर आपको देना है। तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो बताओ ल्यूसाइट को किससे बनाती हैं? प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको देना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एसिटिलीन से ल्यूकोसाइड बनाई जाती है। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो बताओ कौन परिवर्तित करता है? 14 का आंसर आपको देना है कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये टाइलिन परिवर्तित करता है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। तो बताओ कौन सा है? 15 का आंसर आपको देना है।
तो पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ होता है वो टेट्रा एथिलेट होता है। 15 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है आपके सामने कि शुष्क धुलाई के काम आता है। तो बताओ ड्राई क्लीनिंग के काम कौन आता है। 16 का आंसर आपको देना है। तो बेंजीन है, ये शुष्क धुलाई के काम आता है। 16 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि दवा बनाने के काम आता है। तो बताओ इनमें से किसका प्रयोग करते हैं हम दवा बनाने के लिए। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दवा बनाने के लिए। 17 का ए ऑप्शन देने वालों सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 18 है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक हैं। तो बताओ और में से कौन से तत्व की यौगिक है सबसे अधिक संख्या में। 18 का आंसर आपको देना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कार्बन की हो जाती हैं। 18 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 19 है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो बताओ कौन से उत्प्रेरक को प्रयोग में लाते हैं। 19 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए लोहा का प्रयोग किया जाता है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं हम नीला स्याही बनाने के लिए। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं। तो बताओ किससे तैयार किए जाते हैं रेयान रेसे। तो इनको तैयार किया जाता है सेल्यूलोज से। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि नाभिक का आकार है। तो बताओ कितना आकार होता है नाभिक का। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 की पावर -15 मीटर ये नाभिक का आकार होता है। 22 का डी ऑप्शन देने वालों सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि निम्न में अस्थायी कण है। तो बताओ इनमें से कौन सा है अस्थायी कण। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन या एक अस्थायी कण होता है। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो किस पर निर्भर करते हैं। 24 का आंसर आपको देना है। तो किसी परमाणु के जो गुण हैं ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। तो बताओ किसका ये रंग होता है गुलाबी। 25 का आंसर आपको देना है। तो विटामिन B12 का रंग है वो गुलाबी होता है। यानी 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है आपके सामने कि सबसे हल्की धातु है। तो आपको बताना कि इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाती है। जब तक मैं आपके 26 के चारों ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बताओ इनमें से सबसे हल्की धातु तो ये लिथियम हो जाती है। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बसा विलय होते हैं। तो बताओ बसा किस में विलय होती है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बसा ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होते हैं। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 आ जाता है आपके सामने कि एस्प्रिन बनाई जाती है। तो बताओ कौन से अम्ल से एस्प्रिन बनाई जाती है। 28 का राइट आंसर आपको देना है कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थैलिक अम्ल से एस्प्रिन बनाई जाती है। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। तो बताओ इनमें से कौन सा एस्प्रिन का रासायनिक नाम। 29 का आंसर आपको देना है। तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का रासायनिक नाम हो जाता है एस्प्रिन। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि सबसे भारी धातु है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है सबसे भारी धातु। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओस्मियम ये सबसे भारी धातु हो जाती है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 आ जाता है आपके सामने कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई थी। 31 का आंसर आपको देना है कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वॉक्समैन ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता हो जाती हैं। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
32 नंबर का प्रश्न कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो बताओ किसके द्वारा हम जल का शुद्धिकरण करते हैं। 32 का राइट आंसर आपको देना है। तो क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, तो बताओ इनमें से कौन सा है। 33 का आंसर आपको देना है। तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणीय तत्व हो जाता है ये फ्लोरीन हो जाता है। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। 34 का राइट आंसर आपको देना है। तो पूना में स्थित हो जाती है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि फ्रियोन का रासायनिक नाम है, तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा फ्रियोन का रासायनिक नाम। 35 का राइट आंसर आपको देना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है ये फ्रियोन का रासायनिक नाम। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है आपके सामने कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो बताओ ये किसका बहुलक है टेफ्लॉन। 36 का राइट आंसर आपको देना है कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टेफ्लॉन ये जो बहुलक हो जाता है वो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का हो जाता है, यानी 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि संश्लेषित रेशा है, तो बताओ इनमें से कौन सा है संश्लेषित रेशा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रेयान ये संश्लेषित रेशा हो जाती हैं। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ इनमें से कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।